वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा इंसान क्या क्या सोच लेता है। हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है मेरे मालिक? इंसान के सोच लेने से क्या सब कुछ उसी सोच के अनुरूप होता है? नहीं होता है। होता वही है जो नियति ने तय कर रखा है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी सोच के अनुरूप ही चलता है। और यही सोचकर कि वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। अब माफी मांगने से क्या फायदा? हर काम समय पर होता है, ये तुम कब जानोगे? समय पर रोटी अगर चूल्हे पर से न उतारी जाए तो वो जल जाती है। समय पर बीज न बोया जाए तो फसल नहीं उगती। समय पर घोड़े की लगाम नहीं खींची जाए तो वो दिशाहीन दौड़ता चला जाता है। उसी प्रकार यदि समय पर अन्याय करने वाले को रोका नहीं जाए, सिर्फ दर्शक बनकर ही अपना कर्तव्य समझा, तो समझो पछतावे की बारी आ गई है। माफी मांगने से अपराध की तीव्रता कम नहीं होती। माफी मांगने से हमें सिर्फ अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती के जो दुष्परिणाम है उसका क्या होगा? उस दुष्परिणाम को भुगतना तो पड़ेगा ही, उसे वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अन्याय करने वाला जितना दोषी है, उससे कहीं ज्यादा वो दोषी है जो अन्याय को सहता है। वो दोषी है जो दर्शक बनकर अन्याय होते हुए देखता है, और जब दोष है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सबका मालिक एक। तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता मालिक। मुझे राहता लाने में तुम्हारा क्या मकसद था, ये सिर्फ तुम ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं। क्या चाहते थे तुम मुझसे? मेरे द्वारा कौन सा कार्य करवाना चाहते थे? राहता के लोगों का मार्गदर्शन, उनके दिलों में तुम्हारे प्रति जागृति। तुमने मुझे जो शक्ति दी है उसके मुताबिक मैंने लोगों का भला करने की हर मुमकिन कोशिश की है मालिक। जागृति भी लाया हूं। अधोपतन की तरफ मुड़ने वाले लोगों के कदमों को रोक भी लगाई है। जब मैं शिरडी लौटूंगा तब अपना कार्य फिर से शुरू करूंगा मालिक। लोगों को फिर से करुणा दूंगा। बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना प्रभु। ऐसे काम करो कि हर कोई तुम्हें दुआ दे, हर किसी की मदद करो। दरवाजे पर आए किसी को भी खाली हाथ मत लौटाना, किसी से नफरत मत करो। समाज के हित में धर्मशाला, अस्पताल वगैरह बनवाने में तन मन धन से मदद करो। जानवरों को भी प्यार दो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो। मालिक तुम्हारा भला करेगा। जिंदगी हमेशा इंसान के साथ लुका छुपी का खेल खेलती रहती है। इंसान भी अपनी मर्जी से इस खेल में हिस्सा लेता रहता है। वो सुख को ढूंढता रहता है और सुख उसके साथ आंख मिचौली करता रहता है। कभी कभी इंसान को सुख मिलता भी है, फिर भी सुख पाकर वो सुखी नहीं होता और ज्यादा सुख के पीछे भागता रहता है। जिंदगी में समाधान को वो कभी अहमियत नहीं देता है।
एक इच्छा पूरी होते ही समाधान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। संतुष्टि नहीं होती और इंसान दूसरी इच्छा, दूसरे सुख के पीछे भागते भागते अपने मन की शांति खो देता है। तृप्ति, संतुष्टि, समाधान शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। इंसान जब इस अर्थ को जान लेगा तब वो सुख के पीछे नहीं दौड़ेगा। फिर सुख कैसे मिलेगा? मालिक की भक्ति करो, उसकी पूजा आराधना करो, तब जाकर मन में विरक्ति का संचार होगा और तब अपने आप आसक्ति का त्याग होगा। फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। उसे प्यास लगेगी सिर्फ मालिक के दर्शन की। फिर वो मालिक मैं हो जाएगा। तब इंसान को साक्षात्कार होगा कि वो उद्धार की सीढ़ी पर खड़ा है। सबका मालिक हे। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? दूसरों को रुलाने वाले इंसान को हंसी आती है। उस समय वो खुद निर्दयी होता है। तब उसे दूसरों पर दया नहीं आती। तब वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है। और जो सर्वशक्तिमान है उस मालिक को भूल जाता है। और मालिक का कानून है जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसी में गिरोगे। दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इंसान मालिक का कानून जानता है फिर भी गलती करता है। क्यों बुरे कर्म करता है? क्यों दूसरों के होठों से निवाला छीनता है? सर्वशक्तिमान होने के घमंड में इंसान दूसरों की दुर्दशा कर आनंद लेता है। दूसरों को भूखा प्यासा देखकर खुद मजे ले लेकर खाता है। लेकिन जब उसकी खुद की दुर्दशा होती है तब वो डरता है। तब उसका गुरूर, उसका अहंकार सब जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उस पर भी आसमान टूटकर गिर सकता है। जहां उसने हुकूमत की होती है वहीं उसको दूसरों का हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन यही तो मालिक का करिश्मा है। लीला है मालिक की, न्याय है उसका। इसीलिए तो यहां कब राजा रंक बन जाता है और रंक राजा कोई नहीं जानता। हम जो बोते हैं वैसी ही फसल होती है। कांटे बोएंगे तो हमें फूल नहीं कांटे ही मिलेंगे। सबका मालिक।